आपका जो चौथा चैप्टर है बेटा, वो है आपका वैगनर कहा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। वैगनर एक विद्वान है, एक भूगोलवेता हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया है बेटा कि कैसे करके हमारे जो महाद्वीप हैं, हमारे जो 7 महाद्वीप और अन्य जो द्वीप हैं, कैसे करके वो जो पहले एक गोला था, एक जैसे प्लेट जैसी गोला था, कैसे करके उसके 7 भाग हुए हैं। तो उन्होंने उसका नाम दिया है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और एवं प्लेट विवर्तनिक। मैंने जैसे आपको परसों कहा था कि हमारी जो पृथ्वी थी पहले एक थी, फिर वो अलग अलग भागों में बटी, वही महाद्वीप कहलाए। बीच के जो गैप थे वो महासागर बने और जो स्थलखंड था वो महाद्वीप कहलाए, है ना। तो अगर हम इस आधार पर देखें, थोड़ा सा हमको पृथ्वी के बारे में जाना यहाँ पे और जरूरी है कि हमारी पृथ्वी का लगभग 71% भाग महासागरों से घिरा हुआ है, जबकि मात्र 29 भाग पर ही जो है हमारे जो है कि महाद्वीप फैले हुए हैं। यानी कि 71, कुल पृथ्वी के 71% भाग पर महासागर हैं, पानी है, और शेष जो है 29% भाग पर जो है क्या है बेटा, महाद्वीप हैं। तो महाद्वीपों एवं महासागरों की इस स्थिति में समय समय पर परिवर्तन होते रहे। ऐसा नहीं बेटा कि आप विश्व का जो मैप इस समय देखते हैं, जैसा मैप आपको विश्व में इसमें दिख रहा है, ऐसा ही पहले बन गया था। नहीं, इससे पहले हमने आपको कई बार बताया है, पहले चैप्टर में बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के बाह्य भाग में आंतरिक शक्तियों और बाह्य शक्तियों के द्वारा कई उथल पुथल होते रहे, कई निर्माण बने और कई विनाश हुए। तो इस निर्माण और विनाश और फिर निर्माण की प्रक्रिया के बाद ही हमारा जो वर्तमान पृथ्वी का स्वरूप है, 7 महाद्वीप और जो 5 महासागर हैं मोटे मोटे, उनका निर्माण हुआ है, उनका विकास हुआ है। तो जब इस सिद्धांत के कुछ प्रमाण दिए हैं कैसे करके पृथ्वी के 7 महाद्वीप बने, तो अल्फ्रेड वैगनर, कौन बेटा, कि अल्फ्रेड वैगनर एक महोदय हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने 1912 में, कब बेटा, 1912 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया बेटा, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि प्रारंभ में हमारी पृथ्वी केवल 2 भागों में बटी हुई थी। जैसे हमने पहले भी कहा था आपको, एक भाग था बेटा पेंजिया और दूसरा था पैंथालासा। कौन था बेटा, पेंजिया और पैंथालासा। पेंजिया जो भाग था वो उसमें जो है कि जो हमारे महाद्वीप हैं उस समय वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्या थे बेटा, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, है ना, इसे ही पेंजिया कहा गया है। और पैंथालासा वो था कि उस महाद्वीप, उन एक जुड़े हुए महाद्वीप के चारों ओर जो विशाल जल राशि थी, जो पानी था, जो सागर थे, जो महासागर था, उसको कहा गया है पैंथालासा। क्या कहा गया है, पैंथालासा, ठीक है ना। तो जी, तो वैगनर महोदय का मानना था कि लगभग आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है कि हमारा जो पेंजिया था, जो वो एक महाद्वीप था, उसका विभाजन शुरू हुआ धीरे 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 बेटा, है ना। और जिसके मोटे तौर पर पहले उसके 2 भाग हुए। उस पेंजिया के क्या कितने भाग हुए बेटा, 2। पहला भाग कहलाया, हाँ, पहला भाग कहलाया बेटा, उत्तर वाला जो भाग था वो कहलाया लारेशिया, और जो दक्षिण वाला भाग था वो कहलाया गोंडवाना लैंड। उत्तर वाला भाग लारेशिया लैंड, जिसको हम उत्तरी महाद्वीप पिंड कहते हैं, और जो दक्षिण वाला भाग था गोंडवाना, हाँ, गोंडवाना वाला जो भाग था उसको दक्षिणी महाद्वीपीय पिंड भी कहा गया है। जो लारेशिया उत्तर में था, उससे हमारे वर्तमान जो महाद्वीप हैं, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव पे है, इनका बना, ये बने बेटा। और जो दक्षिण वाला पार्ट था, दक्षिणी महाद्वीप पिंड था, उससे हमारे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप बने। समझ रहे, इस प्रकार से
हमारे इन पेंजिया के दो भाग हुए, लारेशिया, गोंडवाना, और लारेशिया के फिर 4 महाद्वीप बने और फिर गोंडवाना के 3 महाद्वीप बने। इस प्रकार से वर्तमान स्वरूप हमको हमारा पृथ्वी का हमको दिखाई देने लगा, जिसको वेगनर महोदय ने जो है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहा है। अब इस सिद्धांत के उन पक्ष में उन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं। क्या प्रमाण दिए हैं बेटा? उनने इसमें 4-5 प्रमाण दिए हैं। मैं आपको जो मैप है इसका, भले वो मैप नीचे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है कि ये मैप देखो। पहला प्रमाण कहा उन्होंने बेटा कि जो हमारा महाद्वीप हैं उनके किनारों पर साम्यता है। साम्यता माने समानता। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के तटीय रेखा भागों में समानता देखने को मिलती है। यानी आप यहां पे देखेंगे, ये मैप मैंने यहां पर डाल रखा है। मैं मैप से दिखा देता हूं आपको तब आइडिया आएगा। आप देख रहे होंगे बेटा कि पहला प्रमाण दिया है वेगनर महोदय ने कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे अंगुली लगा रहा हूं बेटा, यहाँ पे अंगुली लगा रहा हूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दक्षिणी, नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है दिख रहा है। और अब देखो बेटा, किताब से दिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि उनने पहला प्रमाण दिया बेटा। अब दिख रहा बेटा कि जो ये दक्षिणी अमेरिका है और ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसका जो तटीय भाग है ये, और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का जो है कि तटीय भाग है, इन दोनों में समानता है, साम्यता है। और साम्यता क्या है कि इन दोनों तटों पर पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं, इन दोनों तटों पर पाए जाने वाले जो चट्टान हैं, इन दोनों तटों पर पाने वाले जो चट्टान हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं, वो एक समान है। वो क्या है बेटा? एक समान है। इससे यह सिद्ध होता है कभी ये दोनों भाग एक साथ जुड़े हुए थे। समझ रहे हैं बेटा? कभी ये दोनों भाग क्या थे बेटा? एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है ना। दूसरा प्रमाण उन्हें दिया बेटा, ठीक बेटा। दूसरा प्रमाण उन्हें दिया है बेटा, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि टिलाइट, यानी कि जो निक्षेप है, टिलाइट कहते हैं बेटा कि समुद्रों द्वारा जो निक्षेप होते हैं उनको हम टिलाइट कहते हैं। नदियों के द्वारा जो निक्षेप जमा होते हैं उनको हम अवसाद कहते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन समुद्रों के द्वारा अपने किनारों पर जो निक्षेपण होता है, जो मिट्टी का जमाव होता है, उनको हम कहते हैं टिलाइट, ठीक है ना। ये चट्टाने गोंडवाना से उत्पन्न चट्टाने हैं। इनको आप देखेंगे, ये कौन फोन कर रहा है? इन्होंने कहा है कि दूसरा प्रमाण दिया उन्होंने बेटा कि भारत, अफ्रीका, फाकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट, यह वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, ये मेडागास्कर यहाँ पे, ये अब दक्षिण अफ्रीका के पूरब में ये मेडागास्कर है, और ये भारत है। यहाँ पे ये हमारा क्या है? भारत है। उन्होंने कहा कि ये तट आपस में यहाँ पर पाए जाने वाले जो चट्टाने अवसाद हैं, समुद्रों की जो निक्षेप हैं, वो एक समान है। इससे यह प्रमाण होता है कि ये दोनों भाग कभी आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे। समझ रहे हैं? समझ रहे बेटा? तीसरा प्रमाण उन्होंने कहा कि प्लेसर निक्षेप, क्या कहा उन्हें? प्लेसर निक्षेप। प्लेसर चट्टानों के बीच में स्थित खनिज को,
जो चट्टानें होती हैं उनके बीच में जो निक्षेप होते हैं, जो चट्टानें जो धातु होते हैं उसको प्लेजर कहते हैं। चट्टानों के मध्य, चट्टानों की परतों के मध्य जो धातु होती है उसे हम प्लेजर निक्षेप कहते हैं। तो उन्होंने कहा है बड़ा, ये देखो, हाँ उन्होंने कहा है ये हमारा दक्षिणी, जहां पर मैं उंगली रख रहा हूं बड़ा, देखो जो दक्षिणी अफ्रीका है और ये अमेरिका का ब्राजील है, जहां पे मैंने उंगली रखी बड़ा, ब्राजील में और दक्षिणी अफ्रीका के इन भागों में, समझ रहे बेटा, घाना तट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घाना, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप का घाना देश है, घाना। तो घाना देश में और ब्राजील देश में जो चट्टानें हैं उन दोनों चट्टानों में सेम प्लेजर निक्षेप हैं, यानी कि दोनों में एक ही प्रकार की सोना की खानें हैं, और विश्व का सबसे अधिक सोना भी इन दो देशों में प्राप्त होता है बेटा। तो इससे यह प्रमाण होता है कि ये दोनों भाग कभी आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। ये दोनों भाग आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, ठीक बेटा। और पांचवा प्रमाण दिया उन्होंने बेटा, जीवाश्मों का वितरण, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, जीवाश्म वनस्पति कि लेमूर भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका में मिलते हैं। लेमूर एक विशेष प्रकार की जो जीवाश्म बेटा, वो केवल और केवल भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे मैं ये लगा रहा हूँ, ये मेडागास्कर फिर दोहरा रहा हूँ, ये अफ्रीका हो गया, और ये पृथ्वी गोल है तो इधर देखेंगे अब ये भारत यहाँ आ गया, ये भारत आ गया यहाँ, ठीक है ना। ये लेमूर नाम के जो जीव जंतु है, ये केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, भारत और मेडागास्कर, अफ्रीका में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भाग कभी आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, ठीक है ना। दूसरी चीज बेटा, मेसोसारस नाम का जो जीव है, मेसोसारस नाम का जो जीव है वो हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और कैप प्रांत, कैप टाउन जिसको बेटा कैप प्रांत है, यहाँ पे एक राज्य देश है कैप प्रांत, इन दोनों में एक जैसे पाए जाते हैं। तो इससे ये प्रमाण मिलता है ये दोनों भाग कभी आपस में जुड़े हुए थे। और जबकि बेटा यहाँ पे मैं फिर दिखा रहा हूँ बार बार, यहाँ पे ये देखो, ये भाग कभी आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन वर्तमान में इन दोनों भागों में लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि ये भाग आज एक दूसरे इतने दूर हो गए हैं, इतने दूर हो गए हैं, जबकि कभी ये भाग पहले आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, और आज इन दोनों में लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी का गैप आ चुका है। तो ये 5 प्रमाण दिए हैं वैगनर महोदय ने, जिस आधार पर वो मानते हैं कि पृथ्वी कभी क्या थी, पूरी एक ही थी। ये बाद में टूट करके अलग अलग 7 महाद्वीप और 5 महासागर बने हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद देखेंगे कैसे करके हमने आपको कहा कि अफ्रीका महाद्वीप का घाना तट और दक्षिणी अमेरिका का जो है कि जो ब्राजील तट है उसमें लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी आई है। कैसी आई है, तो वैगनर महोदय ने कहा कि महाद्वीपों में जो प्रवाह बल है ना, प्रवाह बल, उसने काम किया है, जिसको वैगनर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह का आधार कहा है। और किस बल ने काम किया है, प्रवाह संबंधी बल ने काम किया है। इस बल ने 2 रूप में काम किया है। पहला किया है बड़ा पोलर या ध्रुवीय फ्लेइंग बल, इसका संबंध पृथ्वी की घूर्णन गति से है, दैनिक गति से है, इस कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। और दूसरा बड़ा ज्वारीय बल, माने 2 प्रवाह संबंधी जो बल है, इसमें 2 बलों ने काम किया है। पहला किया है पोलर ध्रुवीय बल ने काम किया है, और दूसरा किया है ज्वारीय बल ने काम किया है ना। हाँ, ज्वारीय बल ने काम किया है।